हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये SCRT की बुक है, बिहार बोर्ड की, जिसमें जो सब्जेक्ट आज से स्टार्ट होगा वो है हिस्ट्री का। ये चैप्टर वाइज होगा। फिलहाल हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ऐसे ही चलेगा, हर चैप्टर का समरी। ठीक है। जो अभी या फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है BPSC का, उसमें के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इस रहेगा। इस काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा इसका, जिसमें आप 6 to 8 के लिए जो टीचिंग वैकेंसीज हैं, या फिर TGT PGT में जिनका TGT में अगर आपका हिस्ट्री कम्बिनेशन बनता है, या फिर PGT के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, तो भी आपको SCRT की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। पहला चैप्टर है हमारा अतीत। ठीक है, हमारा अतीत। तो इस चैप्टर में मुख्य बातें ये हैं कि जब प्राचीन मानव आया था, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी थी, और वो तत्कालीन समय में कैसी कैसी घटनाएं होती थी, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो जो भी इस चैप्टर तो चूंकि बड़ी है, तो पूरा चैप्टर काम का नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सिर्फ उसको निकाला गया है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें पहला पॉइंट आपका है कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सेंटेंस वन वर्ड्स का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, सेंटेंस वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको चैप्टर का जो समरी है, या फिर आप जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक एक लाइन अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक शब्द को फेर बदल करके वो ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, जिससे बच्चों का पेपर ख़राब हो जाता है। तो आपको एक एक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो पहला टॉप पॉइंट है इसमें, आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। दूसरा पॉइंट इसका है कि जिस काल की लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। ठीक है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं, सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। कि जो भी मनुष्य जिस स्थान पर भी डेवलप करता है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जल, पानी, हवा, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब चीज़ें उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार पत्थर के औजार और हथियार थे। ठीक है। चूंकि मनुष्य को स्टार्टिंग में तो धातु का ज्ञान हुआ नहीं था, तो वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, तो उसके औजार बनाते थे, और जो पत्थर होते थे बड़े बड़े, उनको एक दूसरे से लड़ाते थे जब, यानी एक दूसरे के ऊपर उसको मारते थे, तो उसमें से पतली पतली फल्क टाइप के निकल जाते थे। तो उससे वो अपने उसको हथियार के रूप में यूज करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व के प्रथम गणराज्य और गणराज्य की और भारत के सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रथम गणराज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अशोक ने, यानी यहाँ पे अशोक जो है, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। अशोक ने पहली बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। अब इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की? उसमें ऑप्शन में दे देता है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य,
या फिर किसी और चौथे राजा का नाम दे सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चूंकि इस चैप्टर में बहुत ही कम महत्वपूर्ण बातें ही थी जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।